एक PHP का नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि एक सिंपल ब्लॉग होगा। ब्लॉग मतलब वो जगह जहाँ पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं, अपनी नॉलेज को वहाँ पे वो पॉइंट कर सकते हैं। और ब्लॉग बनाने के लिए हम लोगों को बहुत सिंपल टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 2 3 4 टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। लॉगिन सिस्टम होगा, एडमिन पैनल बनेगा, इवन की कोई ऑथर बन सकता है, ऑथर बन के वो अपना पोस्ट डाल सकता है, उसको सर्च कर सकते हैं, आर्काइव्स बना सकते हैं, या फिर उसको कैटेगरी से फिल्टर कर सकते हैं, टैग बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग PHP से एक प्रोजेक्ट चूज़ किया है जो इस सीरीज में बनाएंगे, जिसका नाम होगा सिंपल ब्लॉग होगा वो। तो ब्लॉग एक्चुअल में तुम नेचर समझ सकते हो, किसी न्यूज़ के वेबसाइट, कोई न्यूज़ का वेबसाइट तुम सोच सकते हो, उसको ब्लॉग बोलते हैं। ऐसे इसको एक कंसेप्चुअल भाषा में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, यानी CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक्चुअल में वो वर्डप्रेस जो होता है या फिर जुमला होता है, ये सब के सब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो PHP से है। तो हम लोग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पे यूज़ करेंगे। बेसिकली कोई नया जो बना हुआ वो यूज़ नहीं करेंगे, अपना खुद का बनाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोजेक्ट का जो नाम है वो, मैं जैम के अंदर जाता हूँ और जैम के अंदर जाने के बाद htdocs में इस जगह पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ ब्लॉग, सिंपल नाम ब्लॉग, ठीक है। और ये ब्लॉग को मैं यहाँ से VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। सारे फोल्डर स्ट्रक्चर्स क्या क्या होगा कॉलम में, ये सारी डिस्कशंस यानी इंट्रोडक्शन के रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग आज बात करेंगे। जैसे CSS रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, और अगर बात करें जावास्क्रिप्ट अगर आ गया तो कहाँ रखेंगे। अभी तो मैं जगह बना लेता हूँ, खाका बना लेते हैं, रहेगा नहीं रहेगा। जो इमेजेस होंगे वो कहाँ रहेंगे, सबके लिए एक फाइल बनना चाहिए। कोई किसी के अंदर नहीं है, ध्यान रखना, नहीं तो अंदर अंदर बना दोगे तो इशू आ जाएगा। इसी तरीके से मैं एडमिन फोल्डर को एडमिन नाम से बनाऊंगा ताकि मैं एडमिन लॉगिन कर सकूं और वो एडमिन अपना डेटा देख सके। इसी तरीके से मैं बाहर के लिए फाइल बनाऊंगा index.php, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे read.txt फाइल बनाता हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि इसमें क्या क्या काम करना है। तो ठीक है, तो मेरा जो फीचर्स होगा इसमें उसमें थोड़ा बात कर लेते हैं। फीचर होगा कि पब्लिक कैन व्यू पोस्ट एंड filter by category and tags। दूसरा जो काम होगा वो होगा ऑथर कैन insert post and category and tags, ठीक है। तीसरा जो इसमें फीचर रहेगा वो रहेगा कि ऑथर कैन रिमूव एडिट ऑल पोस्ट एंड कैटेगरी एंड टैग, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह का होगा। वी और स्लग लगाएंगे। स्लग एक क्या होता है मैं बताऊंगा। स्लग यूज एज URL फ्रेंडली, ठीक है। ये सारे फीचर्स के साथ हम लोग बनाएंगे। टेबल क्या क्या होगा, डेटाबेस का नाम क्या होगा, ये सब बात कर लेते हैं। तो डेटाबेस के रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, जैसे डेटाबेस का नाम क्या होगा, तो ऑफ कोर्स ब्लॉग ही होगा। और जो टेबल्स होंगे वो ज़्यादा नहीं, एक पहले होंगे कैटेगरी, ठीक है। और इसके अलावा कैटेगरी के अलावा दूसरा टेबल होगा पोस्ट, और तीसरा टेबल होगा एडमिन, ठीक है, या ऑथर, ठीक है। चौथा टेबल होगा बेसिकली वही ऑथर यूजर्स है। यहाँ पे ऑथर एक्चुअल में यूजर है, तो कोई पब्लिक ऐसे लॉगिन कर नहीं सकता है, ये ऑथर ही होंगे, वही लॉगिन कर सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट देखने वाले के लिए कोई लॉगिन चाहिए नहीं है, तो उनका कोई इन्फॉर्मेशन लेने का मतलब नहीं है। हाँ, वो कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर जो अगर कोई काम करता है, फीडबैक वगैरह देता है, तो उसके लिए भी एक डेटा रख लेंगे कि वेबसाइट पे मेरे आकर मेरे वेबसाइट के बारे में कोई फीडबैक देना चाहता है तो उसके लिए एक टेबल बना देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। हाँ ठीक है, तो बेसिक मोटे मोटे तौर पे ये बेसिकली काम करेगा और हम लोग इसको अच्छे से डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले कॉलम सब क्या क्या होगा वो सब डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉलम कैट आईडी होगा प्राइमरी की। कैट कैट स्लग, स्लग क्या है वो हम आपको डिटेल में बात करेंगे। कैट टाइटल, कैट मतलब बिल्ली नहीं, कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और स्टेटस। किसी कैटेगरी को अगर हम बाय डिफॉल्ट हालांकि वन ही होगा, किसी कैटेगरी को हम हटाना चाहते हैं तो वो
0 कर देंगे उसको। पोस्ट के लिए होगा टाइटल, स्लग, कैटेगरी आईडी जो कि फॉरेन की है, डिस्क्रिप्शन और ऑथर आईडी। एक्चुअल में ऑथर पहले होना चाहिए था, तो ठीक है कोई बात नहीं। ऑथर आईडी मतलब किस ऑथर ने इसको पोस्ट किया है, और उस ऑथर का स्लग भी होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा, वो दूसरे लेवल में होगा। और यहाँ पर हम लोग कैटेगरी आईडी, पोस्ट, कंटेंट क्या होगा, वो बहुत लंबा चौड़ा कंटेंट लिखा है वो होगा। और कोई चीज़ तो नहीं लग रहा है, स्टेटस डाल दो। स्टेटस इसमें 3 पॉसिबल चीज़ होगा, पब्लिश्ड, ड्राफ्ट, ठीक है, और सेव। नहीं, ड्राफ्ट, पब्लिश्ड, ड्राफ्ट, जो ही स्टेटस होगा। और कुछ हो सकता है नहीं, ठीक है, ठीक है। तो एक डिलीटेड, जैसे डिलीट करने पर मेरा डेटा एग्जैक्टली डिलीट नहीं होगा, वो रहेगा, ट्रैश में रहेगा, ठीक है। और जो ऑथर है उसके लिए जो हम लोग कॉलम यूज करेंगे वो था ऑथर आईडी, ऑथर स्लग, ऑथर का नाम, ऑथर नेम, ऑथर डिस्क्रिप्शन और स्टेटस। ऑथर का अपना एक पासवर्ड होगा जिससे वो लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फीडबैक के तौर पे देखा जाए तो फीडबैक आईडी, फीडबैक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और फीडबैक मैसेज, और फीडबैक मैसेज के बाद फीडबैक डेट। ये इंपॉर्टेंट होगा ऑथर में, पोस्ट में भी, कि डेट हो, डेट हो, डेट ऑफ क्रिएशन हो और डेट ऑफ पब्लिश हो। डेट ऑफ पब्लिश, हाँ, पोस्ट इमेज भी होगा, डेट ऑफ पब्लिश भी है। तो पब्लिश का क्या दिन होगा, क्रिएट का क्या दिन होगा, ये पता लगा सके। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक और कॉलम चाहिए, वो है इमेज, ठीक है। बहुत सारे इमेज नहीं दे रहे, एक इमेज कम से कम, ठीक है। तो वो बेसिकली फीचर इमेज के नाम से जाना जाएगा, फीचर्स, फीचर इमेज, इमेजेस नहीं, इमेज, ठीक है। ऑथर का कोई डीपी हो सकता है, तो उसके लिए डीपी यूज करेंगे जो नलेबल रहेगा बेसिकली, मतलब उसको छोड़ा भी जा सकता है। फीडबैक में ऐसा कुछ नहीं होगा, पोस्ट में ठीक है, कैटेगरी का ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जो टेबल्स के डेटा इन्फॉर्मेशन है वो मैंने डिज़ाइन कर लिए ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि कौन कौन कॉलम हो सकते हैं एक टेबल के अंदर। इसके अकॉर्डिंग आपको टेबल बनाना है और इसके अकॉर्डिंग आपको टेबल डिज़ाइन करना है। तो चलिए, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया, बड़ा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो गया जो मैंने यहाँ पे कलेक्टिवली लिख दिया। कुछ बड़े घटेगा तो बाद में देख लेंगे, इतना सोच विचार करके अगर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो शायद नहीं बनेगा, इसलिए सोच विचार ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको मिल रहा है उसको फॉलो करना है, और आगे चल के अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए भी तैयार रहना है। हर कुछ चेंज करने के लिए पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि जो एक बार कर लिया वो पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने प्रोजेक्ट को इतना सोच कर शुरू ना करें कि वो कैसे बनेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, वहाँ पे कैसे काम होगा। हर चीज़ को सोच के करेंगे तो शायद नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये प्रिंसिपल यूज़ करना चाहिए कि आपको बेवकूफ़ बने रहना चाहिए। हर प्रोजेक्ट को बनाने से पहले समझिए कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, बस बनाना है, ठीक है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले बिल्कुल नहीं जानता उसके पेट में क्या होगा एग्जैक्टली, सिचुएशन के बारे में बिल्कुल उसको नहीं पता होगा, वो फॉलो करता है। तो मैंने ये टेबल का 4 टेबल के बारे में बात किया है। तो जो इनिशियल टेबल है वो 2 ही बनाना है अभी हमको, ये और ऑथर उसके बाद नहीं, पहले ऑथर भी बनाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कैटेगरी, ऑथर, पोस्ट, ये 3 तो चाहिए। फीडबैक क्लास में भी देख लेंगे। तो डिज़ाइन के कामों को करने से पहले या उसको समझने से पहले मुझे बहुत सारे वेबसाइट, जो ब्लॉग वेबसाइट है, उस पर जाना चाहिए। जैसे मेरा खुद का एक वेबसाइट है, मैनेजमेंट स्टडी ऑनलाइन, उस पर जा सकते हैं, जिसको मैं छोटे नाम से MSO बुलाता हूँ, ठीक है। तो ये, अरे गायब हो गया, अच्छा, ये MSO तो यहाँ पे है, बट ये वेबसाइट, एग्जैक्ट जो वेबसाइट है वो ब्लॉग स्पॉट है। ये बिंग से सर्च कर रहे हैं इसलिए, सॉरी। बिंग पे मैंने कभी लिस्ट किया ही नहीं, तो वो कभी दिखेगा नहीं। गूगल पे तो सर्च करते हैं, यहाँ तो इज्जत बच गया, पहले नंबर पे आ गया, ठीक है। तो ये वेबसाइट मेरा है, मैंने बनाया था आज से कुछ 10 साल पहले। तो वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल है, यानी कि बेसिकली अभी आप लोग जो ब्लॉग बना रहे हैं वो 10 साल पहले मैंने ये प्रोजेक्ट के रूप में बनाया था।
ये ब्लॉगर से बना हुआ है इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं। देखिए जो टॉपिक्स है जिसको कैटेगरी हम लोग कहते हैं वो इस तरह से दिखाया जा सकता है। ये मेरे पोस्ट देखे जा सकते हैं और ये ऑथर यहाँ पे शादी दिख रहा है, ये प्रूफ है मेरा है इसलिए ये काम करेगा। ये कमेंट्स है जिसको मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ, सॉरी, बट बहुत लंबे चौड़े कमेंट्स आते रहते हैं, बट मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं किसी चीज़ पे काम नहीं कर सकता तो उसके ऊपर उसका फीडबैक लेने का कोई मतलब नहीं। ये छोटे छोटे इमेजेस मैंने, मुझे अच्छे से याद है, मैं drawing.io वाला वेबसाइट से बनाता था और उसको मैं डालता था इसके बीच में। देखिए कितने सारे कमेंट, 40 कमेंट है, मैं अनरीडेड अनरिप्लाइड, ठीक है, सॉरी बट मैं नहीं कर पाता हूँ। ये एक्चुअल में मेरे पढ़े हुए कंटेंट से, जो मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, मेरे टीचर थे श्याम नंदन मिश्रा सर या अमित कुमार चक्रवर्ती सर, उनके बताए गए टॉपिक्स को मैं कॉपी भी नहीं लिखता था, मैं लिखता था वेबसाइट पे, वो डाल देता था। आज उसकी वजह से दुनिया पढ़ती है इसको, ठीक है, और बड़ा मज़ेदार है ये पूरा ब्लॉग, तो मैं इस पर टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ, मार्केटिंग ज़रूरी होता है। ये कंप्लीट है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह का एक वेबसाइट बनाना है हमको, और मैनेजमेंट स्टडी ऑनलाइन जैसा कुछ बनाना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये भी मैंने 10-10 साल पहले ये सब डाल रखा, देखिए पूर्णिया बिहार, है ना, ये प्राउडली कह सकते हैं कि 10 साल पुरानी बात है ये। तो 10 साल पहले मैं इस पर स्लाइड शोज बनाता था। ये उस टाइम में स्लाइड शो अलग कंपनी हुआ करती थी, अब जाके वो एक माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया है। ये मैं स्लाइड शो बनाया करता था अपने आप को भी पढ़ाने के लिए और मेरे से जो पढ़ते थे लोग उनको बताने के लिए। ऐसा फील होता है ये सब देखने से कि मैं बुढ़ा रहा हूँ इसलिए नहीं देख पा। तो बेसिकली है ना, मैं CMS बनाने जा रहा हूँ। डिज़ाइन आप कहीं से भी चूज़ कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, टेम्पलेट लिख सकते हैं, जैसे ब्लॉग टेम्पलेट्स, ऐसे करके टेम्पलेट्स आइडिया लेने के लिए कैसा डिज़ाइन होगा, तो आप ब्लॉग टेम्पलेट्स पे जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा आपको टेम्पलेट मिलेगा। किसी को भी देखिए, उसका डिज़ाइन को देखिए और समझिए कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हम उसको बना सकते हैं। टेलविंड आप यूज़ करने जा रहे हैं तो टेलविंड यूज़ कीजिए, टेलविंड CSS। देखिए ये बहुत सारे वेबसाइट है जो ब्लॉग जैसा है, तो आप किसी को भी देख सकते हैं कि हाँ कैसा ब्लॉग हो सकता है, वेबसाइट किस तरह का हो सकता है, आइडिया ले सकते हैं। तो मैं सिंपल बनाऊंगा बट आप उसको चेंज करना अपने हिसाब से, ठीक है। ये सब ब्लॉग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे भरे पड़े हुए, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसमें टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, आपको आइडिया दे दिया कि किस तरह से बनाएंगे और हम लोग अपना index.php को शुरू करेंगे। इसके लिए हम अपना कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर बना लेते हैं, जिसका नाम रख लेते हैं हम कॉन्फ़िग फ़ोल्डर का नाम रख लेते हैं, और उसके अंदर में रख लेते हैं फंक्शंस। ये बताते हैं कि अलग अलग नाम रखने से कुछ नहीं होता है। इसी तरीके से आप है ना इसको कनेक्शन के लिए अलग पेज रख सकते हैं, connect.php। आप चाहे तो सेपरेट कर सकते हैं फंक्शन को अलग, कनेक्शन को अलग, जो कि आपके कॉन्फ़िग नाम के फ़ोल्डर के अंदर आ गया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और हेल्पर्स चाहिए या कुछ और बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अरेंज करना आपका काम है, आप कैसे अरेंज करते हैं इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। तो बेसिक HTML कोड आप शुरुआत कर लेते हैं इसके पहले नाम से, यानी कि ब्लॉग, ठीक है ना, रीड लर्न एंड पोस्ट, पता नहीं क्या लिखे हैं, रीड एंड लर्न, ऐसे इजी सा कोई स्लग दे देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे आपको लगेगा स्क्रिप्ट का टैग, जो कि आपका बेसिकली होगा टेलविन का https :/cdn टेलविन css.com। .com होता है, .css नहीं होता है ना, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद मैं आगे का काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स का पेज है ये तैयार है, और आपको जो फोल्डर्स यानी हेडर वगैरह लगाने हैं उसके लिए आपको फोल्डर रखना होता है, इंक्लूड जैसा कुछ। तो आप ये इंक्लूड फोल्डर बना सकते हैं, उसके अंदर में हेडर का काम कर सकते हैं, header.php, और हेडर का सारा कोड यहाँ डाल सकते हैं। मैं टाइम बर्बाद ना करूँ, इससे पहले बचा लूँ टाइम को, तो मैं इसके लिए बताता हूँ। टेल ब्लॉग्स नाम का एक वेबसाइट होता है, टेलब्लॉग.cc, टेलब्लॉग.cc। ब्लॉग होता है या ब्लॉग्स होता है, ब्लॉग्स। देखो मैंने गलत URL एक्सेस किया है, टेल टेलब्लॉग्स.cc। हाँ सही, ये एक्चुअल में हमको टेलविन का रेडीमेड चीज़ें देगा, जैसे कि हेडर वगैरह, हम थोड़ा बचते हैं ऐसे काम करने से, तो हाँ सब रिस्पॉन्सिव है। तो बेसिकली हम यहाँ पे हेडर को कहीं से चूज़ कर सकते हैं ऐसा, तो आपको जो सही लगता है, जो वाला हेडर वो वाला चिपका दीजिए, ठीक है।
वो आपका काम होगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी आपको यहाँ व्यू पे जाइएगा, कॉपी कीजिएगा, ये यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा और जैसे ही टेल ब्लॉग लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लॉग लिख दीजिएगा जो आपका लोगो नाम है। बाकी तो आपको कस्टमाइज आता है कैसे करना है, और यहाँ हेडर को बुला लीजिएगा इंक्लूड वंस, और यहाँ पे आप इंक्लूड फोल्डर को जाएंगे और उसके अंदर में हेडर डॉट php एक्सेस करेंगे। दैट्स इट। अपना पहला पेज देख लेते हैं क्योंकि इस वीडियो में कम से कम होम पेज का तो मुंह देखना ज़रूरी है। तो ब्लॉग देख लीजिए, बन के तैयार है आपका पहला हेडर। ठीक है, इसके नीचे जो कंटेंट्स होंगे वो आपको डिस्प्ले के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप इसके लिए खोजिए यहाँ पे हीरो, ये वाला नहीं, गैलरी हीरो, ये है हीरो। बेसिकली आप इसको ऊपर में फ्रंट पे डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे चाहें वैसे। ठीक है, तो ये कुछ कुछ मिल जाता है आपको, थोड़ा टाइम बच जाता है आपका, तो आप हीरो को भी यूज़ कर सकते हैं। हीरो यानी बैनर, हीरो का मतलब हीरो नहीं समझिएगा, हीरो डॉट पी, जस्ट पेस्ट इट। और यहाँ पे जो नाम चेंज करना है वो सब कर सकते हैं। ये कंट्रोल डी दबा देंगे तो मेरा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए, कम मेहनती आदमी लोगों के लिए काम होता है। ठीक है, ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। इतना भी रिस्पॉन्सिव नहीं है कि इसमें जावास्क्रिप्ट लगा हुआ है, बट है। ठीक है, खराब स्थिति नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक सेटअप कर लेंगे और डेटाबेस को कल बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे। तब तक के लिए बाय।